चैनल से कह दूं कि इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा। क्या बिहार कह रहा वाह। कि इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा। वाह। मुझे सूली पे चढ़ाने की क्या जरूरत, मेरी हाथों से कलम छीन लो मैं मर जाऊंगा। ये बिहार कह रहा। प्रशांत ने तमाम देश के कई प्रदेशों में घुमा, सीएम बनाने का काम किया, चुनावी रणनीति से कई लोगों को ऊंचे ओहदे पर पहुंचाने का काम किया। बिहार को मजदूरों का प्रदेश बना दिया है। बिहार में मजदूर पैदा करने का फैक्ट्री बिहार को लोगों ने बना दिया है। यहाँ तो इन लोगों ने ये कर दिया कि जिसने बनाया दल वो बन गया दल का नेता, और उसके संविधान में लिख दिया गया कि इसके बाद होंगे हमारे बेटा या होंगी हमारी बेटी। वे लोग कहते हैं समाजवाद के, पिताजी सीएम बेटा सीएम। आप देखिए पूरे घर में टिकट बांट दिया जाता है। अभी आपने देखा बड़े मछलियों को पकड़ने की शासन प्रशासन की हिम्मत है, वे डायरेक्ट मिनिस्टर्स और सीएम तक पकड़ रखते हैं। बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सच्चाई में कहा। बिहार में शराबबंदी के कानून को समाप्त कर दिया जाएगा, कैसे संभव है? बिहार में शराबबंदी का कानून बना ही कहाँ। और मेरे बगल में बैठे हैं बरौली के ख्याति लब्ध सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद और बहुचर्चित जो है राजनीति के विश्लेषक, अब जनसुराज के नेता भी हो गए हैं। प्रशांत किशोर के जनसुराज मुहिम के साथ जो है शुरू से जुड़े थे, और 2 दिनों पूर्व जब पटना में जनसुराज के लिए प्रशांत किशोर ने जो है एक पार्टी की घोषणा कर दी, अर्थात जनसुराज अब एक राजनीतिक दल बन गया, तब जनाब फैज अहमद साहब अब एक जनसुराज के नेता भी हो गए हैं। फैज भाई मेरे साथ हैं, जनसुराज की नीतियों पे बात करेंगे और जनसुराज किस मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी, बिहार में जनसुराज का मुद्दा क्या होगा, इन तमाम बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत, बहुत खैर मकदम है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, बहुत बधाई आप लोगों को। जनसुराज जो एक मुहिम थी अब वह एक पार्टी बन गई है। पहले तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपके पार्टी को खूब आगे बढ़ाए, खूब जो है तरक्की दे। धन्यवाद आपको इस मुबारकबाद के लिए। चलिए, दूसरा सबसे बड़ा सवाल है फैज भाई कि बिहार के 243 सीटों पे आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष तो नहीं कहेंगे, आपके सूत्रधार हैं जनसुराज के, उनका कहना है कि 243 सीटों पे बिहार में जनसुराज चुनाव लड़ेगी आगामी 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में। बिल्कुल 200 मुद्दा क्या होगा आप लोगों का? 242 नहीं होगा। मुद्दा हमारा साफ है जनता के बीच। सबसे पहला मुद्दा ये है कि जनसुराज अगर सत्ता में आती है जी, तो सबसे पहला काम होगा कि जो यहाँ के नेताओं ने जी, बिहार को मजदूरों का प्रदेश बना दिया है, बिहार में मजदूर पैदा करने का फैक्ट्री बिहार को लोगों ने बना दिया है। जी, अभी तक आज़ादी के बाद से जिन पार्टियों ने यहाँ शासन किया, यहाँ गद्दी संभाला, सबसे पहला काम होगा कि जो यहाँ के जवान बच्चे दूसरे प्रदेशों में जाके अपनी जवानी खपा रहे हैं, दूसरे प्रदेशों के विकास में काम कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, उनको इसके एवज में क्या मिलता है? जिल्लत की ज़िंदगी जीना पड़ता है, दूसरे प्रदेश के लोगों से गाली सुनना पड़ता है। लोग कहते हैं कि शाला बिहारी, बिल्कुल विवश हो जाते हैं हमारे लोग, जाके टूट जाते हैं। बिहार का हालात तो इतना है कि आपके चैनल से कह दूं कि इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा। बिहार कह रहा कि इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा। मुझे सूली पे चढ़ाने की क्या जरूरत, मेरी हाथों से कलम छीन लो मैं मर जाऊंगा। ये बिहार कह रहा। हम करने जा रहे हैं सबसे पहले उन मजदूरों को उनके पंचायत स्तर पर ही रोजगार सृजित करके उनको 10 से 20 हजार का ट्रेजरी नहीं, उसका ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। कितना पैसा कहाँ खर्च होगा, किस तरीके से खर्च होगा, इस सारी चीजों को हमारे नेता बता रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जो है जनसुराज, वो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के रास्ते पे चल पड़ी है। प्रशांत जी भी कहते हैं कि मैं पूरे बिहार का भ्रमण कर रहा हूँ, 17 जिलों का भ्रमण कर लिया, मेरे साथ एक सिपाही भी नहीं लगा, मैं अकेले घूमता हूँ। तो सही बात है। केजरीवाल जी भी कहते थे कि मुझे किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, मुझे किसी बंगले की जरूरत नहीं है। आज 70 लाख का पर्दा उनके घर में लगा हुआ है। नहीं देखिए, वो बात 70 लाख का केजरीवाल के यहाँ लगा है। लोग जोड़ रहे हैं प्रशांत किशोर जी को और केजरीवाल की तुलना होने लगी है बिहार में, इसलिए मैं आपसे नहीं पूछ नहीं, रहा हूँ। प्रशांत किशोर तो कल भी चार्टर्ड प्लेन से उड़ते थे और चुनावी रणनीतिकार रहे हैं। जिस काम को वो करते थे उसके लिए
10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ नहीं, 100-100 करोड़ पार्टियां देती थी। तब वहाँ सीएम बनाने का, पीएम बनाने का लोगों को काम करते थे। लेकिन प्रशांत ने आज उस काम को छोड़ दिया है। प्रशांत की ये ललक है कि जिस मिट्टी में मैं पैदा हूँ, जिस माँ के गोद में मैं पला हूँ, बड़ा हूँ, उस माँ के कर्ज को अदा करना है। प्रशांत ने तमाम देश के कई प्रदेशों में घूमा, सीएम बनाने का काम किया, चुनावी रणनीति से कई लोगों को ऊंचे ओहदे पर पहुंचाने का काम किया, बड़ा एक लेकिन खतरनाक देखा कदम कि है। बिहार का फैज इससे भाई, भाला फैज भाई होने वाला बड़ी नहीं। एक ऐलान कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी लगातार कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है। बिल्कुल प्रशांत का कहना सही है। इतना इतना छोटा कूटने के सपना बाद, इतना पीसने के बाद प्रशांत किशोर इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए। जी, उनका सपना बड़ा है। बड़ी चर्चा है कि बिहार अल्पसंख्यक समाज के बिहार किसी व्यक्ति को बिहार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया बिहार जाएगा। ऐसा कोई चर्चा नहीं। ये तो आपके मुंह से पहली बार मैं सुन रहा हूँ बहुत सारा कि लिंक है मेरे पास, मैं आपको दे दूंगा। अब दे दीजिएगा, मैं देख लूंगा। लेकिन अभी तक चूंकि मैं जनसुराज के सूत्रधार के बहुत ही करीब हूँ, जी, इतना करीब चलिए हूँ। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है फैज भाई, प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि आफ्टर 1 आवर्स वर्थ जो है शपथ ग्रहण के 1 घंटे के बाद जो है बिहार में शराबबंदी के कानून को समाप्त कर दिया जाएगा। कैसे संभव है? बिहार में शराबबंदी का कानून बना ही कहाँ? पेपर में बना है शराबबंदी। हजारों लोग पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं शराबबंदी लोग। पेपर में बना हुआ है, वो फॉर्मेलिटीज है, दिखावा ऊपर से कुछ और हो राज्य रहा सरकार है। की शराबबंदी आज को, एक सरकार मिनट, सर राज्य सरकार नहीं, की मेरी बात शराबबंदी सुनिए। को आज राज्य सरकार देंगे फैज भाई, एक बहुत मजबूत बिल्कुल सोशल बिल्कुल एक्टिविस्ट है गोपालगंज के, 0% 100 देंगे, में कितना अंक देंगे एक आप? भी अंक नहीं देंगे, 0 लोग फेल्योर है, पकड़े जा रहे हैं, लोग शराब पूरी पीकर और तरह बड़े से लोग जेल फेल्योर जाते है। हैं। वो दिखावे के लिए, मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए, उनके शासन प्रशासन के लोग 2-4-10 लोगों को पकड़ के, गरीब लोगों को पकड़ के, कमजोर लोगों को पकड़ के आज सारा शासन प्रशासन पूरी तरह से बड़े बड़े शराब माफियाओं से जुड़ के और पूरी तरह से शराब तस्करी जम के हो रही है। बड़ी मछलियों होम पे हाथ क्यों नहीं होम चलता? डिलीवरी हो रहा है। बड़े मछलियों को पकड़ने की शासन प्रशासन की हिम्मत है, वे डायरेक्ट मिनिस्टर्स और सीएम तक पकड़ रखते हैं। बहुत बड़ी बात कर बहुत रहे हैं। बड़ी बात नहीं है, ये सच्चाई बेकार जीतन राम मांझी जी भी कई का किशोर काम जी, कर। प्रशांत किशोर जी लगातार यह कहते नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी 9वीं फेल हैं, तेजस्वी को बिहार का कोई ज्ञान नहीं है, तेजस्वी यादव जो है समाजवाद के बारे में कुछ नहीं जानते, समाजवाद के बारे में अगर उनको कुछ बोलना है, कुछ सीखना है, कुछ मंच पे आके कहना है तो पहले किसी ट्यूशन को रख के ट्यूशन पढ़ लें, समाजवाद की पढ़ाई देखिए पढ़ के तब आए। देखिए राजद के लोगों का कहना है कि समाजवाद, जब प्रशांत किशोर जी अभी बच्चा थे उस समय से समाजवाद का काम करते हैं लालू अच्छा जी। अच्छा, समाजवाद और परिवारवाद दोनों दो चीज है। जो वहाँ है वो परिवारवाद है, जो मुंह से समाजवाद का चोला पहना हुआ वो परिवारवाद में संलिप्त है। पिताजी सीएम, बेटा सीएम। अब देखिए पूरे घर में टिकट बांट दिया जाता है, अभी आपने देखा। आप ही के दल के एक नेता अब का अब एक रहे बयान आया अब था। रहे बात कि समाजवाद कहाँ रहा। समाजवाद को तो जीता जागता जिंदा उदाहरण प्रशांत किशोर ने दिया कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी राजनीतिक हिस्सेदारी, संगठन से लेकर सिंबल तक। और आपने देखा कि समाजवाद की परिभाषा क्या है। एक दलित समाज के बेटे को इस दल का लोग कहता था कि भाई प्रशांत किशोर इसके अध्यक्ष बन जाएंगे, नेता बन जाएंगे। प्रशांत सबको ने यही कहा उम्मीद थी। था कि बिहार का वो काबिल व्यक्ति इस दल का नेतृत्व करेगा जो हमसे भी विद्वान होगा। और भरी महफिल में 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर ने कहा कि नेतरहाट विद्यालय के प्रोडक्ट रहे हैं मनोज भारती जी। हमने 2 बार नेतरहाट के लिए प्रयास किया था, लेकिन हम असफल हुए थे और ये सफल हुए थे। हमसे तेज, हमसे विद्वान हर मायने में ये हैं, इसलिए इनको इस मौका को दिया जा रहा है। और बारी बारी से समाजवाद क्या है, कभी इन लोगों ने किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को बनाया हो तो आप बता दीजिए। आज तक समाजवाद की बात करते हैं वे लोग। अगर बना है तो बताइए, नहीं बना है। और यहाँ देखिए, यहाँ तो इन लोगों ने ये कर दिया कि जिसने बनाया दल वो बन गया दल का नेता, और उसके संविधान में लिख दिया गया कि इसके बाद होंगे हमारे बेटा या होंगी हमारी बेटी। वे लोग कहते हैं समाजवाद की बात। और यहाँ जो संविधान बना है, यह जनता ने मिलकर इस संविधान को बनाया है।
प्रशांत किशोर तो एक कुम्हार की भूमिका में, एक रणनीतिकार के भूमिका में, एक तकनीक देने वालों की भूमिका में। ये बिहार के तमाम 1 करोड़ जनसुराज के संस्थापक सदस्य मिलकर इस दल को बनाए हैं। लाखों की संख्या में वेटनरी कॉलेज के मैदान में लोग खड़ा हुए और लोगों ने ये शपथ ली। हर समाज के लोग मिलकर इस दल को बनाए हैं और बारी-बारी से हर समाज के व्यक्ति को इसका लीडरशिप करने का नेतृत्व दिया जाएगा, इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। इस बिहार से उन जाति, धर्म, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करने वालों जितने लोगों ने आज तक बिहार में शासन किया, सब ने बिहार को लूटा है, अपना सत्ता का मलाई छाप के अपने आप को मजबूत किया है, अपने परिवार को मजबूत किया है, अपने घर को मजबूत किया है। बिहार के लोगों को जो है जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए 243 दूसरे प्रदेशों में जाके जीने के लिए बेबस होने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन आने वाले समय में पंचायत स्तर पर ही रोजगार सृजित करके हम तमाम बिहारियों को वापस बुलाएंगे और उनको यही रोजगार देने का काम करेंगे। 243 सीटों पे फैज भाई आप लोग चुनाव लड़ेंगे, मोदी की आंधी चलेगी, मोदी का लहर चलेगा, समाजवाद के पुरोधा जो है लालू यादव भी मैदान में उतरेंगे, राबड़ी देवी भी आएंगी, चिराग पासवान भी आएंगे, विकास पुरुष नीतीश कुमार भी आएंगे। बड़ी तेज की आंधी चलेगी 2025 की विकास विधानसभा के पुरुष चुनाव में। विनाश पुरुष हो चुके हैं, समाजवाद पुरुष, परिवारवाद पुरुष हो चुके हैं और जिस मोदी की बात आप कर रहे हैं, मोदी लहर जिसको कहा जा रहा अब है, गोदी लहर हो चुका है। अब कोई लहर काम करने वाला नहीं है, अब सिवाय जनसुराज का लहर चल रहा है। क्योंकि जनसुराज किसी व्यक्ति का पार्टी नहीं है, यह पार्टी बिहार के तमाम लोगों का दल है, जिन लोगों ने मिल के इसको बनाया है। बिहार के हर एक समाज, एक-एक तिनका, एक-एक तबका जिसने छोटा प्रयास किया है इस दल को बनाने। चलिए बरौली चलते हैं और बरौली पे बात करते हैं। बड़ी चर्चा है कि फैज भाई जो है जनसुराज से इस बार बरौली विधानसभा क्षेत्र से ही उम्मीदवार होंगे। यह लगभग बात फाइनल है और यह कहा जा रहा है कि बरौली से तमाम पार्टियां किसी न किसी एनडीए को छोड़ करके अल्पसंख्यक समाज के लोगों को ही उम्मीदवार बनाएगी, जिसमें आपका नाम जो है बड़ी चर्चा में है। बरौली विधानसभा क्षेत्र का अधिकांश पंचायत जो है फैज भाई प्रत्येक वर्ष बाढ़ के चपेट में आता है, हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं, हजारों एकड़ भूमि में लगे बिल्कुल फसल सही तहस कहा। नहस हो जाते हैं। क्या सोच रहे हैं, अगर जनता आपको मौका देती है तो क्या करेंगे? सबसे पहला आपका वो देखिए, बयान कैसे सबसे जाएगा उस पर? पहली बात ये है कि हमारे दल में, हमारे दल के नेता, अध्यक्ष या इसके सूत्रधार डायरेक्ट टिकट किसी को नहीं देंगे। इन केस हाँ, मैं अच्छा, इन केस यानी संभावना व्यक्त कर रहा अगर हूं। मुझे बना दिया हाँ, गया इन तो, केस आप प्रतिनिधि बन गए यदि बरौली मैं की, बन हाँ गया यदि इन केस, तो सबसे पहला यही काम होगा, जिस बात को आपने कहा, जी ये फ्लड इफेक्टेड एरिया है। सबसे पहला काम होगा कि जो बांध है, इस बांध को पक्कीकरण करवाने का मैं काम करूंगा। जी। बांध पक्कीकरण जब हो जाएगा तो पानी जो भी आएगा सीधा चला जाएगा, कभी भी प्रभावित नहीं। भागलपुर और सुपौल में फैज भैया कई पक्कीकरण बांधे टूट गई।